हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फरुखाबाद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपना मैथ के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल पे आपको इंग्लिश की वीडियो मिलती थी। आज से रोज शाम 6 बजे आपको मैथ की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th की मैथ के बारे में। दोस्तों, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम सीखेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखते हैं हम अपने मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट। जी दोस्तों, देखते हैं हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट के? मैथ क्लास 10th। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे 10th क्लास की मैथ, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जी दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के बारे में आप लोग सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं आपको बताऊं क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। जी दोस्तों, रियल नंबर क्या है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। रियल नंबर क्या है? अगर मैं बात करूं, जितने भी नंबर होते हैं दोस्तों, जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबरों को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक के सभी नंबरों को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। सिर्फ उन नंबर को छोड़कर जो जो आपके रूट में हो और माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हो। जी दोस्तों, रूट में माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन नंबर को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स आपके वास्तविक संख्याएं कहलाती है दोस्तों। जैसे, तो ये रूट, हमारे रूट में अगर माइनस की संख्या होती है तो ये होते क्या है? जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। नंबर सेकंड है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले अवास्तविक संख्याएं क्या होती है। अवास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, जैसे हम बात करें अवास्तविक संख्या दो प्रकार कौन कौन सी, इसका नाम है पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। जी दोस्तों, पहला हमारा आता है परिमेय संख्याएं और दूसरा आता है हमारा अपरिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। जी दोस्तों, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। और जो अवास्तविक संख्याएं होती हैं इनको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। जी दोस्तों, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं दोस्तों? वे नंबर्स दोस्तों, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? वे नंबर्स जो रूट में माइनस की संख्या को, यानी कि वे नंबर या वे संख्याएं जो जो
रूट में ऋणात्मक होती हैं उन्हें हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। यानी कि वे संख्याएं जो रूट में ऋणात्मक होती हैं उन्हें हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अब परिमित संख्या क्या होती है दोस्तों। आप परिमित संख्याओं के बारे में सीखेंगे। अब परिमित संख्याएं वे संख्याएं दोस्तों होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाए। जी दोस्तों, जो p/q के रूप में लिखी जाए और जहां p तथा q, जी दोस्तों, p तथा q कोई पूर्णांक है। p तथा q कोई पूर्णांक है और क्या होगा दोस्तों, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो ये हमारी संख्या जो होगी वो हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। अपरिमित दोस्तों उसको हम कहेंगे अपरिभाषित, यानी कि उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं होगा, तो उस संख्या को हम लोग अपरिभाषित संख्या कहेंगे। अब अपरिमित संख्या क्या होती है दोस्तों, वे संख्याएं जो रूट में हो और जिन्हें रूट से बाहर ना निकाला जा सके, ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमित संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल में √2, √3, √5, √6, √7 डैश 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 कह सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो रूट में हो परंतु उन्हें रूट से बाहर ना निकाला जा सके, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग दोस्तों अपरिमेय संख्या कहते हैं। जी दोस्तों, ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे अपनी संपूर्ण संख्याओं के बारे में। टोटल हमारी संख्या दोस्तों कितनी प्रकार की होती है, क्या क्या नाम होते हैं उनके, तो बिल्कुल जीरो से हम लोग सीखेंगे संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सबसे नंबर फर्स्ट संख्या जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या के बारे में दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो देखते हैं। वास्तविक संख्या सबसे पहले हम बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होगी, टोटल संख्या होती कितनी प्रकार की मैं पहले आपको बता दूं। टोटल संख्या हमारी 12 प्रकार की होती है, जिसमें से मैं आपको बिल्कुल 12 प्रकार की संख्या मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि पहली संख्या दी गई, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जी दोस्तों, अभी आपने और जब छोटे हो गए आप तो आपने 1 2 3 सीखी होंगी। तो जो 1 2 3 जो होती है, जो गिनती होती है, जो गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्याएं होती है, उनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, वे प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को मिला दें, जी दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को में अगर हम जीरो को और ऐड कर दें और जोड़ दें तो जो बड़ी संख्याएं होती हैं उन बड़ी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। जी दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, यानी कि वे संख्याएं कह सकते हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो के साथ साथ अगर हम लोग माइनस की संख्याओं को और जोड़ दें। जी दोस्तों, यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो के साथ माइनस की संख्याओं को और जोड़ दें तो बड़ी संख्या हमारी पूर्णांक कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश।
जी दोस्तों, इधर हमारा माइनस इनफाइनाइट तक रहेगा, इधर हमारा प्लस इनफाइनाइट। जी दोस्तों, आगे बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है दोस्तों? यानी कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णता कट जाएं। यानी कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णता कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक क्या कह सकते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित हो जा वो सम संख्याएं कहलाती है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10। दैट इज और भी होती है। तो सम संख्या क्या होती है? जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित ना हो दोस्तों, जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्या? विषम संख्या। जैसे दोस्तों देखते हैं, वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित ना हो दोस्तों, जो दो से पूर्णता विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसका नाम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, उन्हें वह संख्या कहते हैं। जी दोस्तों, वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से के अलावा कोई और किसी नंबर से कट जाएं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अब भाज्य संख्याएं। सॉरी, क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 2, 4, 200 होगी नहीं, 4, 6, 8, 9 और 10। देखो 4 क्या है? 4 हमारा देखो एक से भी कट जाएगा, 4 हमारा 2 से भी कट जाएगा, और 4 स्वयं से भी कट जाता है। तो एक संख्या ऐसी आई ना जो इसको भी काट रही है ना, स्वयं से भी काट रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। क्या लिखा है? वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये ऐसी संख्याएं हैं या तो एक से कटेंगी या स्वयं खुद संख्या से कटेंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इनको बोलते हैं ऐसी संख्याएं वे जो जोड़े, जो क्या हो? जोड़े, जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी कि एक तो जोड़े में हो, पेयर में हो, पेयर में होने के साथ साथ इनमें एक के अलावा कोई ऐसा अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। जैसे 2 और 3 क्या आएगा? एक कॉमन आएगा, 3, 4 एक कॉमन आएगा, 5, 7 एक कॉमन आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे क्या? जिसको को प्राइम नंबर बोलेंगे या सहअभाज्य संख्या। आगे देखते हैं हम लोग, इसका नाम है परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो P और Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या हो? कोई पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 1/2, 5/7, 9/2, 1, 2, -2, 3/2। ध्यान देखो, ये जो 1 लिखा है इसको अगर नीचे 1 मान लो तो कोई दिक्कत? 3/Q है, दोनों क्या है? पूर्णांक है हमारे, ऐसे ही इसको मान लेते हैं। तो ये भी क्या है? हमारे परिमेय संख्या है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो रूट में हो, ऐसी संख्याएं जो रूट में हो, अंडर रूट में हो, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6। और ध्यान रखना, √4 जो होता है दोस्तों, √4 होता है आपका, वो पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों, और पूर्ण वर्ग कभी अपरिमेय संख्या नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या दोस्तों। यही मेरा चैप्टर है दोस्तों। क्या चैप्टर का नाम है? वास्तविक संख्याएं। अभी मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। मैंने क्या बताया? जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, वे संख्या हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 2/3, 5/6, √2, √3, डैश और भी संख्या हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब देखते हैं अवास्तविक संख्या क्या होती है। अब हम देखते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? इमेजिनरी नंबर। यानी कि वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं होंगी जो इमेजिनरी होंगी, इनको परिभाषित ना कर सके, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जी दोस्तों, वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्ग करें वो ऋणात्मक मिले हमें,
वो क्या मिले, ऋणात्मक मिले, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में √3, √5 डैश डैश डैश, ऐसी संख्या हमारी क्या होंगी, ये संख्या हमारी अवास्तविक संख्या कहलाएंगी। इनका हम जब भी वर्ग करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर -2 का हम लोग क्या करेंगे वर्ग, तो क्या आएगा, सिर्फ -2 आ जाएगा। तो जो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या बोलेंगे। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट डे हम बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। आई होप अभी आपको जितनी भी संख्या मैंने समझाई है बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ऐसी मजेदार क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करना जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों।